हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो क्लिप है यानी ये वीडियो है, ये है 31 तारीख सोमवार की। तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसके लिए थोड़ा लेट आ रहा है ये ब्लॉग। तो ये टाइम हो गया था दोपहर का। तो जल्दी बच्चों की छुट्टी, क्योंकि ईद थी, तो बच्चों को मैंने नहला धुला दिया था, सब काम हो गए थे बाकी घर के। तो ये था दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे मैंने पहले ये जो मूंग दाल होती है साबुत, वो मैंने उबाल दी थी। जो येलो वाली होती है उसको मैंने नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था। और ये वाली रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है इस दाल की। तो ये बन गई थी दाल मेरी जो है। तो उसको मैंने फिर अलग अलग कटोरियों में निकाल दिया था, क्योंकि मुझे लगाना था जीरे का तड़का। तो ये जो दाल होती है इसको मैं यानी थोड़ी गाढ़ी ही रखती हूँ, और सबके लिए अलग अलग कटोरियों में अलग अलग ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि खाने में फिर ये अच्छी लगती है। नहीं तो पूरे में अगर दाल में तड़का लगाओ ना तो मज़ा नहीं आता। तो इसकी वजह से फिर मैंने सब कटोरियों में निकाल ली थी। उसके बाद मैंने ऊपर से इसके जो मिर्ची होती है वो धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था अमचूर पाउडर खटास के लिए, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डला हुआ था। इसके लिए खटास के लिए मैंने थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। उसके बाद देखो इधर मैंने गरम कर लिया है तेल, और तेल में फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। और अभी मैं चम्मच से करके सारी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा करके ये तड़का जो मैंने तैयार किया ये मैंने सब में डाल दिया था। और इधर मेरी दाल हो गई थी तैयार, सब्जी यानी ये मैंने ढक के और रख दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गूंदने लग गई थी आटा, क्योंकि रोटियां बनानी थी। तो मैंने कहा आटा पहले गूंद के रख देती हूँ 5-10 मिनट पहले, तो क्या है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो रोटियां फिर अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के और उसको ढक्कन लगा के रख दिया था। उसके बाद फिर मुझे बनानी थी छाछ, क्योंकि अभी गर्मी है तो छाछ तो चाहिए होती है। और दही मैं घर की जमाती हूँ, क्योंकि घर की दही क्या अच्छी होती है। बाहर की दही क्या खट्टी होती है ना, तो उसके वजह से छाछ फिर हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, बहुत खट्टी लगती है। इसके लिए मैं घर की दही जमा के उसकी मैं छाछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छाछ में थोड़ा सा मैंने जो काला नमक होता है वो थोड़ा सा मैंने जीरा भुन के रखा हुआ है, वो मैंने इसमें डाल के और ये बना दूँगी। और ये भी मैं हाथ से ही बनाती हूँ, हैंड मिक्सर से भी नहीं बनाती हूँ। तो क्या पीने में बहुत यानी अच्छी लगती है। वो दाने दाने मक्खन के जो आते हैं ना, वो पीने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इधर छाछ बना दी थी, और इधर मैं 2 भागों में रख देती हूँ। एक को क्या मैं फ्रीजर में रख देती हूँ फुल ठंडा करने के लिए, और एक मैं ऐसे ही नॉर्मल फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि पापा क्या बिल्कुल नॉर्मल ठंडी पीते हैं, उनको ज़्यादा ठंडी पसंद नहीं है। तो इसके वजह से मैंने फिर फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद फिर इधर मैं बना रही हूँ कैरी और प्याज की जो चटनी होती है वो। तो उसके लिए मैंने इधर कैरी जो होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और जो प्याज होते हैं उनको भी मैंने काट लिया था। और चॉपर मेरा क्या है टूट गया है, तो इसके वजह से मैं मिक्सर में बनाती थी। वैसे तो मैं चॉप में ही कर लेती हूँ, चॉपर में ही अच्छी बन जाती है, लेकिन आज टूट गया मेरा चॉपर, तो मैं फिर इधर मिक्सर में करके थोड़ा थोड़ा उसको मैं चला रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ी दरदरी रखनी थी, ज़्यादा बिल्कुल फाइन नहीं पेस्ट बनाना था। तो उसमें मैंने फिर ये प्याज और जो कच्ची कैरी होती है इसकी मैंने चटनी बना दी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा पुदीना पाउडर जो होता है, पुदीना मैंने क्रैश करके रखा हुआ है सुखा के, वो थोड़ा डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया था। तो चटनी भी मेरी बन गई थी। उसके बाद ही साथ साथ मैं इधर बनाने लग गई हूँ रोटियाँ भी। और देखो आटा मैंने ये गूँध के रखा था, तो इतनी मस्त फुली फुली रोटियाँ बनती है। और उसी टाइम अगर आटा गूँध के रोटियाँ बनाओ ना तो फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर पहले ही गूँध के रख देती हूँ, तो क्या है फिर रोटियाँ अच्छी बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने इनके लिए खाना भी डाल दिया था, क्योंकि बच्चे भी घर ही थे, तो बोल रहे थे हम पापा के साथ बैठ के ही खा लेते। तो यहाँ पे मैंने इनको छाछ दे दी थी, सब्जी दे दी, चटनी जो बनाई थी वो भी देती थी, और थोड़ी मीठी चटनी जो कैरी की होती है वो भी मैंने बना के रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने वो भी उनको खाने के लिए दे दी थी। उसके बाद ये टाइम फिर मैंने क्या हुआ किचन वगैरह क्लीन करके मैं सो गई थी। उसके बाद ये टाइम फिर था शाम का। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि बच्चों ने दोनों ने आइसक्रीम खाई थी। बोल रहे थे आज हमें चाय नहीं पीनी है, तो उन्होंने दिन को ही अपने दादू से आइसक्रीम मंगा ली थी। तो दिन को फिर सो गए थे, खाई नहीं, तो फिर शाम को इन्होंने खाई, तो फिर बोला चाय नहीं पीनी। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बना ली थी, और दोनों मैंने खाखरे निकाल दिए खाने के लिए, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरे को भी भूख लग गई थी शाम के टाइम पे। तो मैंने इधर पहले जान भी बोली थी मम्मी कुछ नाश्ता नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा मैं तो अपने खाखरा और चाय खा लेती हूँ। तो इसके वजह से मैं फिर बनाने दी थी। फिर बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, बोला नहीं हमको भूख लगती है। तो फिर बोला कि खींचू बना के दो, तो मैंने कहा चलो इनके लिए खींचू बना ही देती हूँ।
और थोड़ा सा भी चावल का आटा पड़ा ही हुआ था तो मैंने कहा बना देती। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था गरम करने के लिए, उसमें मैंने डाल दिए थे नमक और ग्रीन मिर्ची और जो जीरा होता है वो, और थोड़ी सी अजवाइन, वो मैंने डाल दी थी। उधर मैं कटोरी में निकाल के देख रही थी आटा ख़राब तो नहीं है, लेकिन अभी बीच में ही मंगाया था तो अच्छा था आटा। तो यहाँ पे देखो मेरा पानी भी उबल गया है बिल्कुल, और इधर चाय भी मेरी उबल गई है। तो अब बस ये जो चावल का आटा है, जो पहले थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग जो सोडा होती है नॉर्मल सी 1 पिंच जितनी, वो डाल के उसके बाद फिर मैंने ये फटाफट से करके जो ये आटा था चावल का वो मैंने उसमें डाल दिया, और इसको अच्छी तरीके से घुमा देंगे। जैसे हम लोग पापड़ का बनाते ना आटा, यानी वैसे ही इसका बनाना है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि अजवाइन डालते हैं, उसमें शायद अजवाइन नहीं डालते, बस यही है। और इसमें ग्रीन मिर्ची तो उसमें भी डालते ही है आजकल, क्योंकि तीखे पापड़ बनाते हैं। तो बस मैंने इसको फिर घुमा के अच्छी तरह और 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, यानी जो आटा है वो अच्छी तरह पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से वज़न रख दिया था कि जल्दी हो जाए। और साथ में मेरे को इतनी ज़्यादा छींके आया जा रही थी, क्योंकि उसमें मैंने ग्रीन मिर्ची डाली थी, तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा छींके आ रही थी पूछो मत। तो फिर मैंने बाद में फिर चाय भी पी ली अपनी, और उसके बाद देखो इधर ये मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी। ये जो खींचू बन गया था तो दोनों के लिए निकाल रही थी। वैसे भव्य खाता नहीं है, पर आज उसने बोला नहीं मम्मी मुझे भी खाना है, तो आज उसको फिर उस दिन अच्छा भी लगा था, उसने खाया भी था। तो यहाँ पे मैंने जानवी के लिए थोड़ा सा, दोनों के लिए तेल तो थोड़ा सा ऊपर से डाला था, सिंग तेल होता है, और जानवी के लिए ऊपर से थोड़ी सी और मैंने जो रेड मिर्ची होती है वो मैंने डाल की थी। और भव्य को मैंने ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि वो फिर ज़्यादा तीखा खा नहीं पाता है, तो इसके लिए उसको मैंने ऐसे ही दे दिया था। उसके बाद दोनों जने अपना खा रहे थे और मैं इधर अपना लग गई थी, जो मेरी शाम की जो पूजा करनी थी मुझे, तो वो कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दिए जला दिए थे, तुलसी पे भी मैंने जला दिया था, मंदिर में भी जला दिया था, और मम्मी के बाहर जो है तस्वीर उस पर मैंने अगरबत्ती कर दी थी। और बस उसके बाद मैं अपना करने लगी थी इधर आरती, जो नॉर्मल मैं डेली करती हूँ, मैंने की आरती। उसके बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा का जो पाठ करना था वो मैंने किया, और बस फिर उसके बाद सब भगवानों को सबको चारों तरफ मैंने आरती दे दी, और उसके बाद फिर मैंने भी खुद भी आरती ले ली। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट बिल्कुल। उसके बाद फिर टाइम हो गया था बाद का, करीबन रात के 10 बज गए थे। तो खाना वगैरह मैंने बना दिया था। खाने में मैंने बनाए थे उस दिन शायद पुलाव बनाए थे और आलू तले थे। तो उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी, जो कपड़े पड़े हुए थे सुबह में धोए थे उस दिन, तो मैंने कहा इनको भी लपेट के और रख देती हूँ। और प्रेस के मैं अलग निकालती जा रही थी, और जो लपेटने के थे वो मैं लपेटती जा रही थी। और बच्चे दोनों अपना, शायद जानवी का भी अभी स्कूल तो स्टार्ट होने ही वाला था, तो वो अपना बैठी थी उस दिन, तो वो पढ़ नहीं रही थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। लेकिन भव्य के क्या थे तो वो थोड़ा अपनी लेके बैठा था, नोटबुक वगैरह पढ़ाई कर रहा था, कभी खेलने जा रहा था, ऐसे ही कर रहा था वो अपना। और मैंने सोचा मैं अपना जब तक मेरा जो काम है वो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े लपेटूँगी, और आज की वीडियो का भी बस यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक तो पूरा वॉच किया कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में।